पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने कई निशाने साधे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के साथ तनातनी की वजह से धनखड़ लगातार चर्चा में रहे हैं। 3 दिन पहले ही धनखड़ ने ममता सरकार को निशाने पर लिया और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया था। धनखड़ राजस्थान से आते हैं और अगले साल राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं, जो कि बीजेपी के लिए क्रिटिकल हैं। जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले धनखड़ के जरिए बीजेपी उम्मीद कर रही है कि राजस्थान के चुनाव में जाट बीजेपी का साथ दे सकते हैं। शनिवार को बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। एनडीए ने इस ऐलान के साथ ही कई बार धनखड़ को किसान पुत्र कहा। किसान परिवार से आने वाले धनखड़ पेशे से वकील हैं। राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और आए दिन कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ जाट वोटर्स अहम हैं और ऐसा माना जाता है कि जाट वोटर कांग्रेस के साथ जाता है, लेकिन बीजेपी धनखड़ के जरिए जाट वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर सकती है। धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं। 3 दशक से ज्यादा वक्त से जगदीप धनखड़ पब्लिक लाइफ में हैं। उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी पढ़ाई की है। फिजिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की और राजस्थान के जाने माने वकील बने। राजस्थान हाई कोर्ट के अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से चुनाव लड़ा और जीत गए। साल 1990 में वे संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे। साल 1993 में राजस्थान की किशनगढ़ सीट से विधायक का चुनाव जीते। जुलाई 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। उनके और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच हमेशा तल्खी ही दिखी, जहां मुख्यमंत्री उन पर आरोप लगाती रही है कि वहीं धनखड़ भी सरकार को लगातार घेरते रहे। 3 दिन पहले ही धनखड़ ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा था कि एक विशेष वर्ग को ही आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिनकी इजाजत संविधान नहीं देता। इससे पहले भी धनखड़ ममता सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ज्वालामुखी पर बैठी है। बंगाल काफी क्रिटिकल स्टेज में है। यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहीं ममता सरकार ने धनखड़ पर फोन टैपिंग का भी आरोप लगाया और उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। ममता ने उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक करने के बाद कहा था कि वह धनखड़ के ट्वीट से परेशान हो गई थी। अगर धनखड़ उपराष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो वे राज्यसभा के सभापति भी होंगे। राज्यसभा चलाने की जिम्मेदारी वे संभालेंगे। मौजूदा सरकार को संसद के दोनों सदनों में से राज्यसभा में ही चुनौती मिलती रहती है। विपक्ष संख्या के लिहाज से ज्यादा होने की वजह से राज्यसभा में ज्यादा आक्रामक दिखता है। मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी राजस्थान से आते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।